हेलो दोस्तों, आनंद लेखनी ब्लॉग में सभी लोगों का हार्दिक सम्मान है। मैं आज आप लोगों के सामने हमारे जीवन का पूरा अस्तित्व यानी हमारा जीवन का चक्रव्यूह, हमारा शरीर, हमारा मानव जीवन या कोई भी प्राणी हो, जीव जंतु हो, उसका जीवन एक चक्रव्यूह की तरह होता है। यानी जीवन का चक्रव्यूह, यह जो है आज के मेरे इस प्रस्तुतिकरण का शीर्षक है। हमारा जीवन का क्या चक्रव्यूह है, कैसे हम पूरे जीवन के चक्र में ऐसे फंसे हुए हैं, वो अंत में उसका क्या होता है, शुरुआत से क्या होता है, कहाँ से हम शुरू होते हैं और कहाँ पर हमारा अंत होता है, उस बारे में मैंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। दोस्तों, लगता है आपको ये अच्छा लगेगा। आप इसमें विचार करेंगे और सोचेंगे। सभी लोगों को सोचना चाहिए कि हमें अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त करना तो चाहिए ही, सब कुछ प्राप्त करना चाहिए, लेकिन अति कोई भी अच्छी चीज़ नहीं होती है। अति का भला न बोलना, अति की भली न भूल, अति का भला न बरसना, अति कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है। तो इसी क्रम में मैंने लिखा है, जीवन की अनोखी कहानी है, हमारे जीवन की अनोखी कहानी है जो शून्य से शुरू होती है और शून्य में ही समा जाती है। विचार करिए, मतलब हमारा जीवन ऐसा है कि शून्य से शुरू होता है और शून्य में ही समा जाता है। अर्थात जहाँ हम एक ओर इस शरीर को बहुत महत्वपूर्ण विधाओं से संजोकर रखते हैं, वहीं दूसरी ओर जब शरीर रूपी आत्मा से प्राण निकल जाते हैं तो इसका महत्व शून्य हो जाता है। ये सभी लोग जानते हैं। इस जीवन काल में हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हमने परिवार, फिर सामाजिक परिदृश्य के सभी मापदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करना पड़ता है। हमारा ये कर्तव्य है, जिसके परिणाम स्वरूप हम अपने जीवन के अस्तित्व को बचाने में कामयाब होने के सभी प्रकार के संस्कारों, क्रियाकलापों को अपने अंतर्मन से करने के लिए कृतसंकल्प हो जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जीवन यापन करने के लिए संसाधनों को प्राप्त कर अपने तथाकथित अपने परिवार के भरण पोषण का उत्तरदायित्व पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। ये हर मानव का अपना निजी कर्तव्य करते हैं और विधि विधानों द्वारा, जो हमारे विधि विधान हैं, उनके द्वारा प्रदत्त अधिकारों, कर्तव्यों का निर्वहन करना हमें पड़ता ही है। जो भी हमारी विधाएँ हैं, जो हमारे विधि विधान हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, चाहे कितने हज़ारों साल पहले जाएं, लेकिन उनका कुछ न कुछ स्वरूप हमारे सामने रहता है। हम कितना भी एडवांस हो जाएं, कितना भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन जो हमारे विधि विधानों में जो परंपराएं हैं वह हमेशा के लिए जीवित रहती हैं। उनको हम नकारा नहीं कर सकते हैं। उसके अंतर्गत विधि विधानों द्वारा प्रदत्त अधिकारों, कर्तव्यों का निर्वहन हमको अवश्य करना पड़ता है। प्रत्येक मनुष्य को करना पड़ेगा, जिसके लिए उसके लिए हमको समर्पण की भावना होनी चाहिए। कृत संकल्प होकर मर्यादा के अंतर्गत निहित सभी क्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने पड़ते हैं, जिससे खुशहाली और सम्मानदायक समृद्धि की ओर अग्रसर होने के लिए उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ता है। हम सम्मानदायक स्थानों पर पहुंचना चाहते हैं और खुशहाल होना चाहते हैं, अमन चैन चाहते हैं, अच्छी प्रकार रहना चाहते हैं, समाज में अपनी प्रतिष्ठा चाहते हैं। कोई भी कार्य हम करते हैं जीवन के अंदर, तो इन कार्यों को करने में हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यानी हमारा जीवन शून्य से शुरू होता है और कहाँ जाता है लास्ट में, वो सुनिए आप। सामाजिक उत्तरदायित्व अपनी क्षमता के अनुसार जन भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए अपनी पहचान बनाने का प्रयास भी व्यक्ति करता है, हर एक व्यक्ति करता है। यह परिदृश्य चारों ओर व्याप्त आपाधापी और विषम परिस्थितियों से भी हमको गुजरना पड़ता है। कितनी आपाधापी है, कितनी प्रतिस्पर्धा है,
कितना एक बच्चे का जीवन जब शुरू होता है, उसके जीवन में कितने प्रकार की परेशानियाँ आती हैं, कितनी चुनौतियों से उसको लड़ना पड़ता है, कैसी कैसी विषम परिस्थितियों से उसको गुजरना पड़ता है। अगर कोई आदमी बहुत बड़े पद पर पहुंचता है, उसको पहुंचने के लिए उसको कितनी कामयाबी हासिल करनी पड़ती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, वह हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। अगर हम अपने जीवन को सुचारू रूप से करते हैं, अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है हमको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक बच्चा जो है बाल्यावस्था से ही अगर वो अपने जीवन को सुधारना चाहता है, अच्छे पद पर पहुंचना चाहता है, तो उसको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। हज़ारों टाइप की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, आसान नहीं है। जीवन निर्वाह करने की भी अपनी अलग अलग शैली होती है। हर व्यक्ति की जीवन निर्वाह करने की अपनी अलग अलग शैली होती है। वह प्रत्येक व्यक्ति किसी निजी संतुष्टि के अनुसार करता है। अपनी संतुष्टि, जहाँ पर हमको, जिस बिंदु पर हमको संतुष्टि मिलेगी, हम वो अपने जीवन निर्वाह की वहाँ तक भी अपने को संतुष्ट रख सकते हैं। अब कौन व्यक्ति के जीवन में, उसके मन में क्या बसा है, उसका क्या टारगेट है, उसका क्या लक्ष्य है, वह मानव के अपनी प्रतिस्पर्धा के अनुसार होता है, उसकी सोच के अनुसार होता है, उसकी लगन के अनुसार होता है, वह क्या अपने दिमाग में सोचता है। ये हर आदमी की अपनी अपनी शैली होती है। इस प्रकार हमारे जीवन में परिवर्तनों का दौर जब तक शरीर में आत्मा रहती है और तभी तक चलता रहता है। विभिन्न प्रकार के परिवर्तन जैसे जैसे समय आता है, परिस्थितियाँ आती है, तो ये दौर हमारे जीवन में जब तक हमारे प्राण रहते हैं, शरीर में प्राण रहते हैं, तब तक वो रहता रहेगा कि हमको कुछ न कुछ जो है नया परिवर्तन करने की सोचते हैं। प्राण जब तक शरीर में होते हैं तब तक करते हैं, यानी बचपन से लेके हमारे अंतिम क्षण तक भी हम जो है नई अपने जीवन में परिवर्तन करने की सोच रखते हैं। हर एक मानव रखता है, चाहे वह कितना गरीब हो, कितना अमीर हो, कोई मेहनती हो, कोई कम मेहनती हो। हर व्यक्ति को अपना क्षेत्र है, चाहे वो राजनीति क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो। जो हमारे किसान हैं, किसानों को होता है कि मेरा इस बार इतना अन्न पैदा हुआ, अगले साल और ज़्यादा हो। इस प्रकार की उद्योग में आदमी समझता है कि मैंने इस बार करोड़ रुपए का टर्नओवर किया, अगले साल हम इसका टर्नओवर और बढ़ाएं। यानी हर क्षेत्र में, ऐसी डॉक्टरी चिकित्सा के जगत में है, सब जगह है। हर आदमी अपनी उपलब्धि को आंकना चाहता है कि मैं आगे बढ़ूँ, परिवर्तन करना चाहता है, ये निश्चित है। तो ये जो है परिवर्तन करना पड़ता है। अब इसके अंतर्गत क्या होता है, यानी मानव को इतनी आपाधापी और विषम परिस्थितियों में गुजर करके हर चीज़ करना पड़ता है। यानी शून्य से उठकर जब हम शिखर तक पहुंच जाते हैं, जब हम शून्य में होते हैं, वहाँ से हम अगर शिखर तक पहुँच जाते हैं, तो इस दौरान हम अपने निजी स्वार्थों, वैभवशाली भौतिकता के संसाधनों को जुटाने में, समाज में अपना अस्तित्व बनाए रखने की एड़ी चोटी तक का सामर्थ्य जुटाने का भरसक प्रयास करते हैं। सोचिए, लाजमी भी है कि जीवन यापन करने के लिए कर्मठता और सम्मान और संतुलन बनाए रखना अनिवार्य है। ये तो अनिवार्य है। अगर मानव नहीं करेगा तो आदमी, प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, आदमी आगे नहीं बढ़ेगा, आदमी जैसे का तैसा रहेगा। लेकिन जब तक शरीर में हमारी आत्मा रहती है, जब तक हमारा शरीर है, तब तक हमको हर चीज़ों की अपेक्षाएं रहती हैं। ताकि वह किस लिए रहती है कि हम समाज में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करना चाहते हैं और जीवन की सार्थकता को सबल करना चाहते हैं, जीवन को सार्थकता को बनाए रखना चाहते हैं, समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखते हैं। ये हर मानव का, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति में अपने को आगे उठने, अपनी सामर्थ्य को बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है। ये मानव में जन्मजात होती हैं, वो अपने आप आती हैं। मानव अगर ये भी सोचेगा कि कल मान लो किसी को कुछ होने वाला है, लेकिन वह उसके परिवर्तन, उसकी इच्छाएं, उसकी अपेक्षाएं कभी ख़त्म नहीं होती है। यानी अंतिम क्षण तक हमारी इच्छाएं बनी रहती हैं। ये मानव जीवन का चक्रव्यूह है। इसी चक्रव्यूह में हम फंसे रहते हैं।
इस प्रकार हमारे जीवन में अनेक प्रकार के प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। उनका अनुसरण करना भी अनिवार्य हो जाता है, चाहे स्वयं के अस्तित्व के बारे में या परिवार की से संबंधित हो या राष्ट्र की क्रियाकलापों, जो भी उत्तरदायित्व उसे संपन्न करते हों, इनमें जो है उसके आगे प्रश्न चिन्ह खड़े रहते हैं। यह सभी जीवन की शुरुआत से अंत तक सभी मापदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करना हमारे जीवन के पड़ाव के अंतर्गत निहित है, जिनका निर्वहन करना हमें हर परिस्थिति में करना ही करना है। यानी निर्वहन हमको करना है, चाहे कुछ भी होने वाला हो, हमको कुछ भी हो, हम कितने ही कैसे हों, लेकिन अपने जीवन का निर्वहन करना, जो हमारा कर्तव्यनिष्ठता है, उसको निभाना हमें अंतिम क्षण तक होता है। सभी विधाओं के निर्वहन के बाद जीवन में क्षीणता का आगमन होने लगता है। सोचिए इस बात को। और भौतिकता, धन संपदा, ऐश्वर्य, ऊंचे पदों पर आसीन हुए लोगों में भी वही क्षीणता आ जाती है। चाहे कोई कितना ही धनशाली हो, कितना भी कुछ करो, लेकिन वह क्षीणता आ ही जाएगी। एक समय आता है तो वह क्षीणता सब में आती है। तब आदमी क्या होता है, क्षीणता आने से आदमी दीनहीन और गरीब से गरीब व्यक्ति उसके अंदर मतलब कितना भी दीनहीन हो, कितना भी कुछ हो, हर व्यक्ति के अंदर इस प्रकार की भावनाएं मतलब आती हैं। और गरीब व्यक्ति परिस्थिति का हमेशा, जो गरीब व्यक्ति होता है जिसके पास धन की कमी होती है, जो विषम परिस्थितियों से गुजरता है, जो आगे नहीं बढ़ पाता है और किन्हीं कारणों से नहीं बढ़ पाता है, चाहे वह अपनी पारिवारिक परिस्थितियाँ हों और आर्थिक परिस्थितियाँ हों, सामाजिक परिस्थितियाँ हों, किन्हीं भी परिस्थितियों से वो आगे नहीं बढ़ सकता है। गरीब व्यक्ति परिस्थिति का दास होता है। लेकिन अमीरी रेखा में व्यक्ति इस क्षीणता की वेदना को कभी नहीं बर्दाश्त कर सकता है। गरीब आदमी बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन अमीर आदमी नहीं कर पाएगा। अर्थात अंत में इस भौतिक जीवन का आयाम वही होता है कि मनुष्य शून्य में पैदा होता है और शून्य में ही चला जाता है। ये सब जानते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य जीवन जीने की कला यदि हम में है तो परोपकार, परमो धर्म और राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र सम्मान, राष्ट्र संपदा और सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह, कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी के पैगाम रूपी बीजों को बोने के कार्य करें और जनहित के कार्यों की मर्यादा हमेशा हमेशा के लिए स्तंभ के समान खड़े होकर जीवित रहने का एहसास कराएंगे। यही जग सत्य है। ये भावना जब हमारे अंदर आएंगी, यही सत्य है। हमारे पास कितनी संपत्ति हो, कुछ भी हो, अगर हमारी भावना नहीं है, हमारी में कर्तव्य निष्ठा नहीं है, ईमानदारी नहीं है, राष्ट्र के प्रति प्रेम नहीं है, समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं करते हैं, ये सब चीज़ हमारे लिए जो है ये कुछ नहीं है। जीवन का एहसास हमें अंत में जो है हमको उन सब बातों का एहसास होता है। ये जग सत्य है। दोस्तों, हर चीज़ जब अनंत हो जाती है, कोई भी चीज़ अगर अनंत मात्रा में पहुंच जाती है, तो उसमें अपने अंतर्मन को आनंदित करने के लिए विराम लगाना अनिवार्य है। अगर हम सुख चैन से रहना चाहते हैं तो अनंत में अगर हमको बहुत ज़्यादा हमको कोई चीज़ की प्राप्ति हो जाती है, एक बिंदु पर हमको विराम लगा देना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जीवन शून्य पर शुरू होता है और शून्य पर ही समाप्त हो जाता है। मेरा मतलब ये नहीं है कि कोई मेहनत न करे, अपने कर्तव्यों का पालन न करे, सब कुछ करिए समाज में, लेकिन एक बिंदु पर जो है आपको अपने मन को संतुष्टि दे करके वहीं पर स्थिर रहना चाहिए, जिससे हम कुछ समय के लिए अपने मन को शांति प्रदान करें, अपना सुख चयन करें, उसी में अपना उपभोग करें और अच्छी प्रकार अपना जीवन निर्वाह करें। इससे जो है हमको अंतरात्मा की संतुष्टि होगी और कुछ दिनों के लिए कुछ क्षणों के लिए हम अंतरात्मा की शांति या संतुष्टि से अपने को धन्य समझेंगे। दोस्तों, अंत में जो है हमारा जीवन क्या होता है, शून्य ही रह जाता है। सोचने और विचारने की आवश्यकता हमको बहुत है। हर व्यक्ति को इसके बारे में सोचना चाहिए कि हम शून्य से शुरू होते हैं, शून्य में ही चले जाते हैं। जितना जीवन जियो, उसके अमन चैन को खोने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कभी भी।
हमें जितना भी जीवन जीना है उसको कभी भी, उसमें जो अमन चैन है उसको कभी खोइए न खाइए न पीजिए, धन कमाइए, क्या फ़ायदा उस फायदे, कुछ नहीं। खाइए पीजिए, धन भी कमाइए, उसका उपभोग भी करिए, तब उसकी वास्तविकता है, उसकी सार्थकता तभी है, और तभी मानवता की सार्थकता सिद्ध होगी। यही मानवता है। हमारा सहयोग विचारों के आदान प्रदान से भी संभव है। अगर हमारे विचार, हमारा आपस में सहयोग होगा, विचारों का आदान प्रदान होगा, सभी का अभिनंदन हमारे मन में होगा, और देश का गौरव अपने आप हमारे मस्तिष्क में परिलक्षित होने लगेगा। जन भावनाओं का सम्मान हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अगर हमारा जन भावनाओं का लक्ष्य हमारा होगा तो हम अपने आप संतुष्ट रहेंगे। अगर हम किसी इंसान को कोई चीज़ मदद कर देते हैं तो हमारे अंतरात्मा से एक शांति, संतुष्टि प्राप्त होती है। यही जीवन का चक्रव्यूह है दोस्तों। यही समस्त प्राणियों को जिस रूप में अवतरित होता है उसके जीवन का वास्तविक साथी यही है। मात्र हमारे जीवन में सौंपे गए कर्तव्यों का अनुपालन सुनिश्चित करना हमारे जीवन का मूल लक्ष्य रह जाता है। हमारे अच्छे और बुरे कार्यों की मात्र पहल ही भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर रह जाता है। अगर हम अच्छे कार्य करेंगे, भावी पीढ़ी के लिए वह प्रेरणा का स्रोत बनेगा। भौतिक शरीर जहाँ एक ओर अनेकों अपेक्षाओं से भरा हुआ रहता है, वहीं दूसरी ओर अनेकों महत्वाकांक्षाओं के उतार चढ़ाव के साथ अंततोगता शून्य में ही विलीन हो जाता है। ये सब लोग जानते हैं। इसीलिए जीवन के मूल्यों का गहराई से अध्ययन कर सरल से सरल व्यक्तित्व का परिचय देकर सम्मानजनक आदर्शवादी विचारों से अपने जीवन का आधार बनाना हमारे दैनिक जीवन का सार होना चाहिए। यही मानव जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। जीवन कभी कितनी प्रकार की विषमताओं में भी कठोरता की ओर धकेलने का प्रयास, अपने जीवन को कभी भी विषमताओं में भी अगर हम रहते हैं तो कठोरता की ओर धकेलने का प्रयास हमको नहीं करना चाहिए। सरल, सहज, मधुर जीवन की कल्पना हमको करनी चाहिए। हमेशा हमको सरल, सहज, मधुर जीवन की कल्पना करनी चाहिए। तभी हम जीवन के चक्रव्यूह में मतलब सही जीवन यापन कर सकते हैं। मानव जीवन यापन करने के बाद कार्यों की गुणवत्ता को संजोकर रखना ही हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। हमारे कार्यों के निष्पादन में पूर्ण निष्ठा और कर्तव्य के प्रति जागरूकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर कर्तव्य के पूर्व हमारी जागरूकता नहीं होगी तो हमारा जीवन निरर्थक है। जितना भी हम जीवन जीते हैं दोस्तों, मानव जीवन का परम कर्तव्य है कि जब तक वह समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन श्रद्धा से करने में सामर्थ्यवान नहीं होते हैं, तब तक हमारे कार्य में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त हमें नहीं हो सकती है। ये निश्चित है। हमें कभी भी जीवन में क्या मिला, क्या खोया, इस वृत्ति को अपने परिश्रम, लगन और समाज के प्रति प्रतिबद्धता का अनुपालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। अगर ये चीज़ हमारे अंदर आएगी, हमने क्या पाया, क्या खोया, इस चीज़ को हम लगातार अपने दिमाग में सोचते रहेंगे, रात दिन यही सोचते रहेंगे, तो हम मानसिक रूप से विकृत हो जाएंगे। तो हमको जो मिला, जो है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। वही हमारे जीवन का मूल आधार है। उसी से हम जीवन में संतुष्ट रह सकते हैं। वही हमारे जीवन को साकार कर सकता है। वही हमारे जीवन का एक लक्ष्य हो सकता है। उसी से हम जीवन में अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ, अपने देश के साथ, पूरे विश्व के साथ अपने भावों को, अपने विचारों को संजो कर रख सकते हैं। अंततोगत्वा हमें अपने वेदों, ग्रंथों के स्वाध्याय कर परमात्मा के स्वरूप को जानना बहुत आवश्यक है। उसमें निहित स्तुति, प्रार्थना व उपासना किसी भी रूप में हमको करनी चाहिए। यही हमारे जीवन का मूल आधार है। यही सच्ची मानवता की पहचान है। इसी में हमारे कर्तव्यों के उपहार छिपे हुए हैं। अगर हम परमात्मा यानी वेदों, ग्रंथों, जिसका भी जो
जो भी जिस संप्रदाय से संबंधित है, अगर वह अपने अपने संप्रदाय का, अपने ग्रंथों का उनका अनुपालन करेगा, उनके सिद्धांतों के अनुसार चलेगा, तो वह जीवन सार्थक होगा। उसमें कभी भी कोई बुराई उसके अंदर नहीं आएगी, चाहे वह किसी धर्म का मानने वाला, उससे हमको कोई समाज में कोई कुछ नहीं होता है। धर्म आप कोई भी मानिए, कुछ भी करिए, लेकिन आपका लक्ष्य अपने धर्म में जो हमारे वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों, ग्रंथों, कुरान शरीफ वगैरह में जो भी चीज़ दी हुई है, चाहे वह किसी धर्म में हो, अगर हम उसको उनके मूल सिद्धांतों का अनुपालन करेंगे तो हम जीवन में कभी भी किसी भी बुराई के चक्कर में नहीं फंसेंगे। हमारा जीवन हमेशा संतुष्ट रहेगा, जितना भी हमारा शरीर रहे। दोस्तों, इस भूमंडलीकरण में हम एक चक्रव्यूह की तरह विचरण करते हैं। अपने जीवन के कालखंड में प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में उचित अनुचित का निरंतर विचार करते हुए कार्यों का निष्पादन करना चाहिए। हमें जीवन पर्यंत अंधविश्वास से परे रहकर और लक्ष्यों के तर्क वितर्क व विवेकशीलता में विश्वास करना चाहिए। कभी भी हमको अंधविश्वासों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अगर हमारे लक्ष्य सही होंगे, हमें तर्क वितर्क करने की शक्ति होगी, हमें विवेकशीलता होगी और हमारा विश्वास अटल होगा, तो हमको कोई भी शक्ति कुछ नहीं कर सकती। हमारा जितना जीवन होगा, हम उसमें स्वाध्याय से ही सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हमेशा अपने धर्म की मर्यादा के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपने जीवन को सार्थकता की कसौटी पर खरा उतरने की आवश्यकता पर बल देना चाहिए। अगर हम इस पर अपना बल देंगे तो किसी भी धर्म समुदाय के कोई कहीं भी रहता हो, वह हमेशा भाईचारे के अनुसार रहेगा, उसमें सद्बुद्धि आएगी, वह अच्छा रहेगा, और वह अपने धर्म को माने, अपने हिसाब से जिए, अपने हिसाब से खाए, अपने हिसाब से सब कुछ करे, वह उसकी मर्यादा है। लेकिन अपनी मर्यादा से बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर हम अपने धर्म ग्रंथों सभी उनको पुराने उनसे कुछ सीख करके आगे बढ़ेंगे, कभी भी हम धोखा नहीं खाएंगे ज़िंदगी में। हमें अपनी आत्मा की पवित्रता को संजो कर रखना है। अगर हमारी आत्मा में पवित्रता होगी तो हमको कभी भी कोई कठिनाई नहीं आएगी, उसको हमको संजो कर रखना है। जीवन में हमेशा अपने बुजुर्गों के प्रति सामाजिक शिष्टाचार को ग्रहण कर उन्नति के द्वार की ओर अग्रसर होना चाहिए। आज यही कमी हो रही है। आज जो है पूर्वजों की, जो हमारे पूर्वज हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनका सम्मान नहीं होता है, ये अच्छी बात नहीं है। जो हमारी भावी पीढ़ी के लिए बहुत ही ठीक नहीं है, उनको इस बात को सोचना चाहिए। मैं भावी पीढ़ी से भी यही कहूँगा कि हमेशा अपने माता पिता, अपने गुरुजनों, अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तभी आपका जीवन सफल होगा। दोस्तों, अगर आप अपने बुजुर्गों की सेवा करेंगे, अपने माता पिता की सेवा करेंगे, अपने से बड़ों की सेवा करेंगे, कहीं पर भी किसी को अगर फ़ायदा उठाएंगे, आपका जीवन भी सार्थक होगा। यही मानवता है, यही सबसे बड़ी। आप भगवान को न पूजिए, कोई नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपकी आत्मा साफ हो। अगर आपने किसी की आत्मा को संतुष्टि प्रदान की, किसी बुजुर्ग को आपने सेवा दी, उसको कहीं पर भी कुछ हो रहा है, तो वही आपकी सबसे बड़ी सेवा है। माता पिता जो अब जन्म देते हैं, अगर हम उनकी सेवा कर लेते हैं, उससे बड़ा पुण्य जो संसार में और कोई नहीं है। मैं सभी भावी पीढ़ी के लोगों को इस बात के लिए कहता हूँ कि माता पिता का सम्मान करना, अपने बुजुर्गों का सम्मान करना, अपने पूर्वजों का सम्मान करना, यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए। हमारे कर्तव्यों में, हमारी निष्ठा में ये बात कूट के भरी होनी चाहिए। यही हमारे जीवन के चक्रों का मूल मानक है। यह सिद्ध है कि अंततोगता किसी भी प्राणी मात्र का जीवन शून्य से प्रारंभ होकर शून्य में ही समा जाता है। दोस्तों, अंत में जो है, जिसका हम अगर शून्य में पैदा होते हैं, जब हम पैदा होते हैं उसमें हमको जीवन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, हम बिल्कुल निस्सार होते हैं, हमको कोई ज्ञान नहीं होता है, अज्ञान रहते हैं। फिर हम इतने चक्रव्यूह से निकल करके अंततोगता भी शून्य में ही चले जाते हैं। सोचिए इस बात को। मात्र हमारे अब है क्या, शून्य में तो चले जाते हैं, लेकिन हमारे वृत्तांत और कर्तव्यपरायणता ही हमारी पहचान रह जाती है। अगर हमने जो वृत्तांत किए, जितना कार्यकलाप किए, जितनी चीज़ें की, जितनी विधाएँ की, वही कर्तव्य पर जो हमने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, कर्तव्यपरायणता दिखाई, वही हमारी पहचान रह जाती है और संसार में कुछ नहीं है। इस प्रकार समस्त प्राणियों का जीवन एक चक्रव्यूह की तरह सृष्टि के आंगन में विचरता रहता है।
जिसकी वास्तविकता को हमें समाज और राष्ट्र और भूमंडल में परंपरागत तरीके से संजोकर रखने की आवश्यकता पर बल देना होगा। अगर हम इस पर बल नहीं देंगे दोस्तों, आने वाला जीवन हमारा बहुत ही कठिन होगा और हमें जो है हमारा जीवन शून्य से शुरू होता है, शून्य में चला जाता है। ये आज के मेरे भाव थे, इसको सोचने की कोशिश करनी चाहिए सभी व्यक्तियों को, मुझे भी या मुझे अपने परिवार को भी, या किसी भी परिवार को, किसी भी होने वाले भावी नागरिक को, किसी भी बुज़ुर्ग को, जो भी जिस स्थिति में जिस आयु में है उसको इस चीज़ को सोचना चाहिए। दोस्तों अति अति का किसी भी चीज़ का अंत कुछ नहीं है, लेकिन हमको अपने संतुष्टि को प्राप्त करने, अपने जीवन को निर्धारित करने के लिए, अपने को सही करके संजो कर रखने के लिए, जब तक हमारे देही में प्राण हैं तब तक हमको जो है अति किसी चीज़ की आवश्यकता को बल नहीं देना चाहिए और हमको एक बिंदु पर अपने पर विराम लगाना चाहिए। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सूत्र है। बिना इसके हमारा जीवन सार्थक नहीं हो सकता है, हम कभी सुखी नहीं रह सकते हैं। हम हमेशा अगर हम में संतुष्टि नहीं होगी, हम एक बिंदु पर अगर अपने को संतोष में अरबों रुपया होगा, करोड़ों धन संपत्ति होगी, सब कुछ होगा, लेकिन शांति नहीं है तो जीवन कुछ नहीं है। दोस्तों शांति की प्राप्ति करने के लिए मैंने जैसे आपको बताया, हमारा जीवन शून्य है, सब मेहनत करनी चाहिए, कर्तव्य परायणता करनी चाहिए। आप मेहनत करिए, परिश्रम करिए, सब कुछ करिए, लेकिन उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, उसमें निखार होना चाहिए, उसमें स्वच्छता होनी चाहिए, उसमें संतुष्टि के बीज होने चाहिए। वही हमारे जीवन को सार्थक बना सकते हैं। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सूत्र होना चाहिए। दोस्तों इसीलिए कहा है इस जगह, यह मन बड़ा चंचल है, यह मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा नमन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। यह मन बड़ा चंचल है, यानी हमारा मन बड़ा चंचल है। यह कैसे तेरा नमन करूं, परमात्मा को हम कैसे नमन करें, हमारा मन चंचल है। इसीलिए हमको अपने चंचल मन को स्थिर रखना है। यही सबसे बड़ी मानवता है। अगर हमारा मन चंचल, हमको अपने मन को समझाने की ज़रूरत है। हमको अपने मन को मचलने नहीं देना है, क्योंकि हम जानते हैं जब हम शून्य से पैदा होते हैं, हम इतनी परेशानियों से गुजर करके, इतनी मेहनत करके अपने जीवन के लिए सब कुछ संजोते हैं। अगर उसका सही तरीके से उपभोग नहीं करते हैं तो उस जीवन का कोई तात्पर्य नहीं है। अंततो गत्वा अरबों रुपये के कारोबारी, अरबों रुपये के लोग भी अंत में अगर उनको संतुष्टि नहीं है तो वो अभी शून्य में ही समा जाते हैं। अर्थात दोस्तों जब इंसान शून्य से आके शून्य में समा जाता है, उसके बाद उसके लिए जो उसके परिवार हैं, उससे संबंधी जिनके लिए वो सब कुछ जोड़ता है, सब कुछ करता है, वो भी शून्य रह जाता है। उसके लिए कुछ नहीं है, उसका भोग कोई और करते हैं। इसीलिए परिश्रम करिए, सब कुछ करिए, लेकिन जो भी कार्य हम करते हैं उसमें संतुष्टि होना बहुत ज़रूरी है। हमको एक बिंदु पर स्थिर रहना पड़ेगा, थोड़ा सुख चैन भी रहना चाहिए, थोड़ा संतोष का रसास्वादन भी करना चाहिए। अगर हम संतोषम परम सुखम को नहीं लाएंगे तो ये जीवन बिल्कुल कुछ नहीं है। सोचो कुछ नहीं है, अगर सोचो तो बहुत कुछ है। ये हमारा है। ये इसीलिए दोस्तों मैंने यही कहा कि हमारा जीवन जो है एक चक्रव्यूह की तरह है। हम कितना भी करें, अंततोगत्वा हमको शून्य में हम पैदा होते हैं, शून्य में ही हमको निकल जाता है। सभी को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। ये नहीं कि कर्तव्य परिश्रम करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, पुण्य का काम करना है, परोपकार करना चाहिए, देश का उत्थान करना है, समाज का उत्थान करना है, अपने परिवार का, अपने खुद को अस्तित्व को बढ़ाना चाहिए। लेकिन मानवता सबसे बड़ी चीज़ है, वही हमारे साथ आएगी। उसके अलावा और कोई हमारे साथ नहीं आएगा।
मात्र हमारे जो वृत्तांत हैं, हमारी कर्तव्यपरायणता है, वही हमारी सबसे बड़ी पहचान रहेगी। वही हमारे जीवन में हमेशा हमेशा के लिए हम चले जाएंगे। कितने लोग गए, कितने आए। आज हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को क्यों याद करते हैं? इसीलिए करते हैं कि उनका जीवन वृत्तांत राष्ट्र के लिए समर्पित था। उन्होंने इतना अच्छे कार्य किए जिससे हम आज तक भी उनको याद करते हैं। दोस्तों, इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दोस्तों, अगर मेरा ये लेख आप लोगों को, जो भी मेरे विचार थे, अच्छे लगे, अधिक से लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मुझे भी कुछ सीखने का मौका मिले, मैं कुछ आपके लिए और करूं और मैं और समझूं, और मेरे में जो कमी है मैं अपनी कमी को सुधारूं। और मुझे लोगों से यही अपेक्षा है कि मैं भी अपने जीवन में, समाज में कुछ नहीं भी कर सकता हूं, तो अपनी वाणी से किसी भी व्यक्ति का अगर उपकार हो, भला हो, तो मैं उसका हमेशा के लिए ऋणी रहूँगा। मानवता यही है। मानवता में हम गलत भी बोलते हैं, सही भी बोलते हैं। हमारी वाणी में सरस्वती का वास होना चाहिए। अगर सरस्वती हमारी वाणी में होगी, हमको कोई भी शक्ति वह नहीं कर सकती है। दोस्तों, अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सबका धन्यवाद देता हूँ, सबका आशीर्वाद लेता हूँ। बड़ों को मैं नमस्कार करता हूँ, छोटों को आशीर्वाद देता हूँ। भावी पीढ़ी से यही कहता हूँ कि दोस्तों, हमारा जीवन शून्य से पैदा होता है, शून्य में चला जाता है। इसलिए हमको अपने बुज़ुर्गों, अपने जो माता पिता हैं, अपने शिक्षक हैं, जहाँ से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जहाँ से हम समाज में जाते हैं, जहाँ से हमारा लालन पालन होता है, उनका सम्मान अपने जीवन में करना चाहिए। नहीं तो अंतरोगता जीवन कुछ नहीं है। जो माँ बाप आपके लिए के लिए एक धरोहर के रूप में हर चीज़ रख जाते हैं, वो करते हैं, उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। यही मनुष्यता है, यही मानवता है, यही सच्ची मानवता है। इसके अलावा दोस्तों, दुनिया में कुछ भी नहीं है। मैं सभी का पुनः एक बार तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। सबका धन्यवाद, सबका आशीर्वाद। जय भारत। सबको अच्छी मति दे, सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे, विवेक दे, स्वाध्याय दे, अच्छा ज्ञान दे, और सब लोग अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और देश की उन्नति के लिए हाथ बढ़ाएं। यही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य होना चाहिए, यही हमारी नीति होनी चाहिए, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, यही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। सबका धन्यवाद।